हम माँ से मिले हैं ना, और ले जाकर के सम्राट चौधरी से मिलवाए भी कि न्याय हो जाएगा। 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था, और उस 48, क्योंकि ये जो सीट है ये हॉट सीट है, ये मोदी जी के बॉस का सीट है, इसलिए उसको हम लोगों ने सीरियसली लिया। और प्रशांत जी से सबने, तब उन लोगों ने भरत तिवारी का गेम खेला। उस समय मनोज तिवारी प्रकट हो गए, इतने दिनों से कहीं नहीं थे, कम से कम पुछार करने चले जाते, दुख की घड़ी में उनके कंधे पे हाथ ही रख देते कि हम आपके साथ हैं। पवन सिंह ही आ जाते, वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पवन सिंह हमारे सुपरस्टार हैं, वो आएंगे और वो दुख की घड़ी में। सरकार तानाशाह हो जाती है ना, तो उसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए जनता को आगे आना पड़ता है। आखिरकार बीजेपी का अभेद किला ढह ही गया, जिसको गढ़ कहा जा रहा था। बांके किला जो था वो किला टूट गया, किला फतह हो गया। और किला फतह करने वाले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंच गए हैं, विधायक बन गए हैं। ये कहा जा रहा था कि ये गढ़ है, ये अभेद किला है, इसको कोई भेद नहीं सकता है, मगर प्रशांत किशोर भेद दिए। जनता जैसे ही जीत हुई बोले कि गढ़ किसी का होता नहीं है, जनता का गढ़ होता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि वो जनता का गढ़ है, और जनता ने ही इस किले को भेदा है। इस किले को धराशायी जो किया है वो वहाँ की जनता ने किया है। इसलिए मैं बांकीपुर की जनता का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बांकीपुर की जनता को बुद्धिजीवी कहा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, तो वो बुद्धिजीवी लोगों ने ही ये प्रमाण दिया है कि अब हम जो है अब जात पात में नहीं पढ़ने वाले हैं, पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, धर्म पे हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। अब हम लोग जो चुनाव करेंगे वो एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे, जो हमारे परिवार के बारे में सोचता हो, जो हमारे बच्चों की बात करता हो। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो जाकर उनकी बातें करते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा की बातें करते हैं, बेरोजगारी दूर करने की, पलायन की बात करते हैं, तो हर परिवार वो उसे ये समझ में आता है कि हाँ, ये पहला व्यक्ति है जो शायद हमारे बारे में बात कर रहा है, हमारे बच्चों के बारे में बात कर रहा है, हमारे परिवार के बात में बात कर रहा है। क्योंकि अभी तक जो आए वो तो हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा करते ही रह गए, तो उन्हें लग रहा है कि ये पहली बार राजनीति करने के लिए कोई अगर ऐसा व्यक्ति आया है तो वो हमारी बात करता है। जो प्रशांत किशोर 3 साल से अपनी बातों को समझा रहे थे, वो अब जाकर के कहीं जनता को समझ में आया। जब वो लोग 25 में भी धोखे खाए, तब जाकर के उन्हें समझ में आया कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो लोग बोल रहे थे ना कि वो टिकेंगे ही नहीं यहाँ पर। 2025 में चुनाव नहीं लड़े थे, क्यों नहीं लड़े, क्यों मैदान छोड़कर भाग गए और उपचुनाव लड़ने आए हैं। देखिएगा, ये तो गढ़, ये बीजेपी का गढ़ है, ये कभी तो ये समय है। 25 में उन्होंने चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि क्योंकि वो 238 विधानसभा में अपने उम्मीदवारों को लड़ा रहे थे। उनका मानना था कि जब मैंने ही यह पार्टी बनाई है और मैंने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं उनके लिए प्रचार प्रसार करूं और वोट मांगूं। और इस बार जब उपचुनाव था, एक ही सीट था, तो इस बार उनके जो संगठन के जो लोग थे और बांकीपुर की जनता, आपने देखा होगा कि अनाउंस करने से पहले कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे, वो बांकीपुर में काफ़ी घूमे, और घूमने के बाद जनता की भी राय ली गई। तो जनता ने भी कहा कि ये यहाँ पे नितिन नवीन का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, अगर इसे कोई भेद सकता है तो वो प्रशांत किशोर ही भेद सकता है। तो वहाँ की जनता ने कहा कि आप ही चुनाव लड़िए। और कहीं ना कहीं संगठन का भी ये मानना था, संगठन के लोगों ने भी बैठ करके यह तय किया कि यहाँ से प्रशांत किशोर को ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो सीट है ये हॉट सीट है, ये मोदी जी के बॉस का सीट है, इसलिए उसको हम लोगों ने सीरियसली लिया। और प्रशांत जी से सबने कहा, अपनी सहमति दी। तो प्रशांत जी सबकी बातें सुनकर, जनता की बात भी सुन करके, तब वो जा कर के निर्णय लिए कि अगर आप सभी चाह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तब वो मैदान में आए। और उनके आते ही आपने देखा कि किस तरह से 40 स्टार प्रचारकों की टीम बनाई गई, जो पूरी की पूरी बांकीपुर में धराशायी हो गई। जो धराशायी की बात करी, पहला चुनाव देखने को मिला कि जिसमें जाति की बात नहीं हुई,
जिसमें अगड़े पिछड़े की बात नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात हुई। यही तो बदलाव है, यहीं से बिहार की बदलाव यात्रा शुरू हुई है कि अब जो अगड़ा पिछड़ा की जाती थी, जाति और धर्म की बात की जाती थी, यहाँ पे जनता ने सीधा ही नकार दिया। उसने कहा कि अब जात की बात नहीं होगी, ना अगड़ा पिछड़ा होगा, ना हिंदू मुस्लिम होगा। अब जो होगा वो होगा कि किसमें कितनी काबिलियत है। काबिलियत के आधार पर जनता यह तय करेगी कि हमें किसे अपना विधायक चुनना है, और बांकीपुर की जनता ने भली भांति यह चयनित किया कि जो दूरदर्शी है, पढ़ा लिखा है, जो अन्याय के विरोध बोल सकता है। विपक्ष में भी लोग रह करके विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते हैं, सरकार के विरोध में नहीं बोलते हैं, तो यह प्रशांत किशोर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के बारे में गलती पर गलत है करके बोल सकते हैं, और उन लोगों ने अपने विद्वता का परिचय दिया। एक और चीज़, आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो किसी चैनल को इंटरव्यू दिए हैं, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं, मनोज तिवारी का नाम ले रहे हैं, जो भरत तिवारी प्रकरण अभी जानती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कहा गया। अब वो कह रहे हैं कहाँ गए वो मनोज तिवारी, कहाँ गए वो सिंगर जो न्याय दिलवा रहे थे। बिल्कुल वो पूछेंगे ना, क्योंकि इतने दिनों से, 1.5 महीने से किसी ने नहीं पूछा। जब वो लोग देखने लगे कि प्रशांत किशोर अकेला पूरे बांकीपुर में 40 स्टार प्रचारक और उनके मंत्री, सांसद, विधायक सब जो उतर गए थे, उन पे अकेला प्रशांत किशोर जब भारी पड़ रहे हैं, तो उनका उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था तो क्या खेलें। तब उन लोगों ने भरत तिवारी का गेम खेला। उस समय मनोज तिवारी प्रकट हो गए, इतने दिनों से कहीं नहीं थे, कम से कम पुछार करने चले जाते, दुख की घड़ी में उनके कंधे पे हाथ ही रख देते कि हम आपके साथ हैं। पवन सिंह ही आ जाते, वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पवन सिंह हमारे सुपरस्टार हैं, वो आएंगे और वो दुख की घड़ी में साथ रहेंगे, लेकिन ये लोग कभी साथ नहीं दिए। चुनाव का समय आया तो ये आए, और प्रशांत किशोर को लपेटने के लिए इन लोगों ने जो कुटिल चाल चली थी, वह चाल भी इनकी फेल हो तो गई। दोनों लोग तो पटना बुलाकर भरत तिवारी के माँ से मिले हैं। हम माँ से मिले हैं ना, और ले जा करके सम्राट चौधरी से मिलवाए भी कि न्याय हो जाएगा। 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था, और उस 48 घंटे में क्या हुआ, इधर उधर सबको खिस्ता दिया गया। तो गिरफ्तारी किसकी हुई है, ऑर्डर किसने दिया? आप तो उस बेचारे को, आप जिसके ऑर्डर पे उसने गोली मारी, वो अपने मन से तो गोली मारी नहीं है। ये कहीं ना कहीं वो उसका तो दोष है नहीं, वो तो ऊपर से जो ऑर्डर आया है, तो मुखिया ही बैठा है, ऑर्डर देता है। परिवार को उम्मीद है, भरत तिवारी को, माँ को उम्मीद है कि मेरे जाने से सारा कुछ हुआ है, मुझे न्याय मिलेगा। परिवार को भ्रम है, परिवार को भ्रम है कि सम्राट चौधरी साथ दे रहे हैं। वो भी जब दबाव दिया गया कि 48 घंटा हो गया, कुछ नहीं किए, तो जो गोली मारा उसको फंसा दिया लोग। उस बेचारे का परिवार का क्या होगा अब वही लोग जाने, लेकिन जिसने ऑर्डर दिया, जिसने ये पूरी कारस्तानी की, जिसने साजिश रची, वो कहाँ है? असल मुद्दे तो वहाँ है कि कहाँ है डीएसपी, कहाँ है एसपी, कहाँ है जो उसमें संलिप्त थे। उन लोगों को अगर सजा दी जाए, उनकी गिरफ्तारी हो, तब समझी जाएगी कि न्याय हुआ। ये भी भरत तिवारी के माँ बोली ना कि आप देखे होंगे कि मेरे बेटे का फोटो लेकर घूम रहे हैं लोग, प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, कोई वोट नहीं करेगा। आपको भी लेकर के बहुत कुछ बोली थी जब आप गई थी उनके घर। यही तो बात है कि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि पूरा समाज, पूरा भारत उनके साथ खड़ा था, और वो कहाँ चली गई जिसने उनके बेटे की हत्या करवाई। बेटा जिस सिस्टम से लड़ रहा था, जिस सिस्टम के लिए लड़ रहा था, उसी सिस्टम में जाकर वो फंस गए। तो मैं तो उन परिवार के लिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ कि यह परिवार जो है वो बीजेपी के जाल में फंस गया है, कुछ न्याय होने वाला नहीं है। इसी तरह की लीपापोती होगी और उन्हें भ्रम में रखा जाएगा। जब ज़रूरत होगी तो उन्हें यूज़ किया जाएगा। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा दिखा रहा है। तो देखिए ये क्या कह रही हैं कि क्यों बुलाया गया था, पवन सिंह उस समय कहाँ थे जब उनको न्याय की जरूरत थी। आप भी लगातार सोशल मीडिया पर लिखते थे कि इस बार बीजेपी को हराया जाए, प्रशांत किशोर को जिताया जाए, और खुल करके सपोर्ट किए। देखिए, हम केवल सोशल मीडिया पे नहीं, 5 दिन बांकीपुर में रहे भी। हाँ। और देखिए, जब सरकार तानाशाह हो जाती है ना, तो उसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए जनता को आगे आना पड़ता है। जनता का पेट जो है जाति से नहीं भरता है, रोटी भात से भरता है, और रोटी भात के लिए रोजगार चाहिए। प्रशांत किशोर जी बार बार रोजगार की बात कर रहे थे,
और ये लोग केवल जाति और धर्म की बात कर रहे थे। विपक्ष के लोग जो हैं जाति की बात कर रहे थे और जो सत्ता पक्ष के लोग थे धर्म की बात कर रहे थे। धर्म से और जाति की बात करने से जनता की पेट थोड़ी भरेगी। जनता ने यह बताया, बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता ने, कि ना जाति चलेगी, ना पार्टी चलेगी, ना धर्म चलेगा। राजनीति में केवल विकास चलेगा, रोजगार का मुद्दा चलेगा, जनता के जनहित का मुद्दा चलेगा। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जीत एक मायने में अगर इसको देखिएगा तो ये मामूली जीत नहीं है, छोटी जीत नहीं है। इसलिए छोटी जीत नहीं है कि बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है उनका सीट था, वो भी 2025 में वही जीते थे, मगर राज्यसभा जाने की वजह से वो इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव होते ही ये कहा जा रहा था ये तो बीजेपी की सेफ सीट है, यहाँ से कोई जीत ही नहीं सकता है, ये कहा जा रहा था। बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा था, अभेद किला कहा जा रहा था कि इस किले को कोई भेद नहीं सकता है। मगर जो परिणाम आया वो देख करके हर कोई हैरान रहा कि